नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके यानी कि जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन 100% देखना, आपको किसी न किसी एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? वाशिंगटन डीसी में। याद रखना, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? वाशिंगटन डीसी में नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। याद रखना, रट्टा मार लेना, 100% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? बताइए, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह है। याद रखना, जसप्रीत बुमराह को दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। देखिए, अगर कोई खिलाड़ी महान होता है ना, तो उसका क्वेश्चन यदि आपके 5-6 महीने बाद भी कोई एग्जाम होता है तो 100% पूछ ही लेता है। और खासकर भारत का कोई खिलाड़ी हो तो उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। याद रखना, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? बताइए, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। याद रखना, आईसीसी अंडर 19, पहली बात तो याद रखना अंडर 19 है, दूसरी बात याद रखना महिला का है, और तीसरी बात याद रखना T20 विश्व कप है। तो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 में होने वाला है। और कहाँ पर होने वाला है? मलेशिया में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर संपन्न हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार से वो नाटो शिखर सम्मेलन वाला था, इसी प्रकार से ये एससीओ शिखर सम्मेलन भी है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्ताना, कजाकिस्तान में। याद रखना, 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 अस्ताना, कजाकिस्तान में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? बताइए, पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 जनवरी। 16 जनवरी को याद रखना दोस्तों, पहली बार मनाया गया है भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस। आपको दो चीज़ पता होगी, लोकपाल होता है और एक लोकायुक्त होता है। आपने देखा होगा कोई कर्मचारी रहता है, सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेता है, घूस लेता है, तो आपने सुना होगा कि लोकायुक्त के हाथ पकड़ा गया। याद रखना, लोकायुक्त जो होता है वो राज्य में होता है, और लोकपाल जो काम करता है वो केंद्र में काम करता है। बस इतना से डिफरेंस। भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस 16 जनवरी को पहली बार मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? मताधिकार मतलब क्या होता है? वोट डालने की उम्र। वोट डालने की उम्र पहले क्या होती थी? 21 वर्ष होती थी, इसको घटाकर 18 वर्ष किया गया। कब? 61वां संविधान संशोधन 1989, 1989 61 अमेंडमेंट था। ठीक है, और मताधिकार यानी कि वोट डालने की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा में लिखा ही हुआ है त्रि मतलब क्या होता है? 3। तो याद रखना, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और किसके जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर। मेजर ध्यानचंद जी का हैप्पी बर्थडे रहता है, उन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? बताइए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो हैं, याद रखना, इन्होंने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। क्या कहा था? राष्ट्रपिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935। दिनांक सहित याद रखना, सिर्फ 1935 में काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार दिनांक सहित पूछा जाता है। 1 अप्रैल 1935 को याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? बताइए, पोलो खेलते समय किस शासक की मृत्यु होती है? हुमायूं की, अलाउद्दीन खिलजी की, इब्राहिम लोदी की या कुतुबुद्दीन ऐबक की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहता है दोस्तों, आपको पता होगा ये कौन था? ये गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी की मृत्यु होती है पोलो खेलते समय। पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु होती है, ठीक है। और हुमायूं की मृत्यु किससे होती है? सीढ़ियों से गिरने के कारण। दीन पनाह नामक जो भवन रहता है उसका पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु होती है। और वहीं पोलो खेलते समय मृत्यु होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम था चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या था या बचपन का नाम क्या था? इसको कौटिल्य भी कहा जाता था। कौटिल्य का मतलब क्या होता है? कुटिल बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि वाला, ठीक है। विष्णुगुप्त भी इसका नाम था, ठीक है। सारी चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा दोस्तों याद रखना सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, अकबर का मकबरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरस्वती नदी जो याद रखना दोस्तों, अभी वर्तमान में आपको पता है प्रयागराज में कुंभ मेला हो रहा है, ठीक है। तो गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों के संगम पर वो मेला हो रहा है, ठीक है। तो वही जो सरस्वती नदी है ना, याद रखना उसे ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं भाई साहब शहनाई। शहनाई जिसको अपन देसी भाषा में क्या बोलते हैं? तुतरू बोलते थे। हम छोटे छोटे थे तो तुतरू बोलते थे, ठीक है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो तुतरू बजाते थे या शहनाई बजाते थे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। याद रखना गर्मी के दिन में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस लाइन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बोनस लाइन आपको पता होगा, अगर आप प्रो कबड्डी देखते होंगे टीवी में, ठीक है, तो आपको पता होगा 20 की लाइन रहती है, एक टीम इधर खेलती है, एक टीम इधर खेलती है, और यहाँ एक लाइन रहती है दोस्तों। ये लाइन जो रहती है, अगर इसको यहाँ से जाता है कोई भी खिलाड़ी तो इसको टच करके आता है, ठीक है, तो उसको 1 पॉइंट का मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है, तो इसको बोलते हैं बोनस लाइन। और ये बोनस लाइन जो है कबड्डी खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? कबड्डी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पारित करके या लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके। तो याद रखना लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जाता है, ठीक है। लोकसभा में ही प्रस्ताव पारित होता है लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए। किसी प्रकार का कोई महाभियोग या अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता, बल्कि लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना होगा, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना होगा। इन्हें ही सबसे पहले 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है। कब मिलता है? 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? बताइए। वर्धमान था, कौटिल्य था, सिद्धार्थ था या राहुल था? ठीक है, बताइए क्या था। थोड़ी देर के लिए आप खुद सोचिए कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। आपने अपना आंसर सही किए होंगे। हो सकता है कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको कन्फ्यूजिया होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। याद रखना महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और उनके पुत्र का नाम था राहुल। और कौटिल्य किसका नाम था? तो चाणक्य का नाम था कौटिल्य, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? आ से अंबुबाची मेला और आ से असम, दोनों चीज याद रखना। अंबुबाची मेला असम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, या फिर पूछेगा कि किस समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखना आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों का देश किसे कहा जाता है। याद रखना, आपको पता होगा जो पाकिस्तान है इसे नहरों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। और झीलों का देश किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। किसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिनलैंड जो है, फिनलैंड को क्या कहा जाता है, झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी होती है। याद रखना, आपको पता होगा। ठीक है, 11 बजे से लेके 12 बजे तक का जो समय रहता है उसको कहते हैं हम प्रश्नकाल। क्या कहते हैं, उसको हम प्रश्नकाल कहते हैं, 11 बजे से लेके 12 बजे तक के समय को। ठीक है, और उसके बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कुछ तारांकित प्रश्न रहते हैं। ठीक है, और कुछ अतारांकित रहते हैं। तो तारांकित प्रश्न जो अधिकतम पूछ सकते हैं उनकी संख्या रहती है 20। ठीक है, कितनी रहती है, 20। और अधिकतम कितने सदस्य द्वारा पूछे जा सकते हैं, 5 सदस्य से ज़्यादा नहीं पूछ सकते। 5 सदस्यों के द्वारा अधिकतम प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तारांकित 20। ठीक है, ये हो गए आपके 25 सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। जिसने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, सुना होगा, बिना वीडियो देखे फिर से वीडियो देखे बिना ही आपको आंसर लिखना है कि किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका वीडियो। कैसा लगा लाइक करना यदि पसंद आया होगा तो। ठीक है, देखिए दोस्तों, कम समय में मैं आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाता हूँ, रिपीट क्वेश्चन लाता हूँ, ओल्ड क्वेश्चन पेपर से कलेक्शन करके लाता हूँ, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी लाता हूँ। इससे बेहतर कंटेंट आपको बहुत जगह मिल सकता है, लेकिन इतने कम समय में नहीं मिल सकता है। आप देखिए दोस्तों, जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है, लाइव पढ़ाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा वो आधा घंटा में आपको 20 सवाल कराते हैं। ठीक है, बकवास ज़्यादा करते हैं, आधा समय कोर्स बेचते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, संसाधनों की कमी है, उसके बावजूद भी मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।